ठीक है। तो आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट होगा। हमने स्पीच एग्जामिनेशन समझ लिया, हमने लैंग्वेज समझ लिया, स्पीच में क्या दिक्कत आती है उसको डिसआर्थेरिया कहते हैं, वो समझ लिया है। लैंग्वेज में क्या दिक्कत आती है अब हम वो समझेंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये समझेंगे आज का टॉपिक जो है वो एफेजिया सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में? एफेजिया सिंड्रोम के बारे में। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, एफेजिया सिंड्रोम के बारे में। एफेजिया होता क्या है, एफेजिया की सिंपल डेफिनेशन समझो। ये एक तरीके की, इसके कुछ कीवर्ड्स याद रखिएगा। ये अक्वायर्ड डिसऑर्डर होता है लैंग्वेज का। ठीक है, अक्वायर्ड डिसऑर्डर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, मेनली ये होता किस वजह से है? मेन होने की इसकी जो वजह है वो जब डोमिनेंट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डैमेज होता है तब होगा। कहाँ होगा? डोमिनेंट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डैमेज होने पर होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, सिंपल सॉर्टेड सी। सबसे कॉमनली देखा गया है, मोस्ट कॉमनली जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर वो होता है लेफ्ट साइड का। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में ये देखा गया है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, होने की वजह क्या है? होने की यही वजह है। इसका अगर कॉज की बात करें हम, कॉज, मेन कॉज क्या होता है? ये डैमेज तो होता है, तो डैमेज होने में इसकी लोकलाइजेशन होती है। क्या होती है? इसकी लोकलाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल, किसी के डोमिनेंट हेमिस्फीयर में 3 लोकलाइजेशन आएंगी। कितनी आएंगी? 3 लोकलाइजेशन आएंगी। पहला आएगा फ्रंटल, टेम्पोरल और पैराइटल। ठीक है, इन 3 में से कोई भी एक का अगर नेटवर्क डैमेज हो जा रहा है तो उसके वजह से क्या कंडीशन क्रिएट होगी? एफेजिया की कंडीशन क्रिएट होगी। ये तीनों पार्ट में अगर जो है इन तीनों पार्ट के नेटवर्क डैमेज हुए जा रहे हैं तो इसके वजह से ही हमको एफेजिया जैसी कंडीशन होगी। ठीक है, अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसका नॉर्मल पाथवे क्या होता है। नॉर्मल पाथवे हम इससे पहले वाली वीडियो में सब में बता चुके हैं कि नॉर्मल पाथवे क्या होता है। सबसे पहले ऑडिटरी कॉर्टेक्स आएगा, वर्निक्स एरिया आएगा, एक्यूरेट फर्निकल्स आएगा, उसके बाद क्या आएगा? लैंग्वेज कंप्रिहेंशन वाला एरिया आएगा। उसके बाद कौन सा एरिया आएगा? ब्रोकाज एरिया कह सकते हैं। ये लैंग्वेज कंप्रिहेंशन के बाद ब्रोकाज एरिया आ जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन ये तो एक्यूरेट फैसिकुलस के बाद कौन सा एरिया आएगा? ब्रोकाज एरिया आ जाएगा। इसके बाद मोटर कॉर्टेक्स आ जाएगा। मोटर कॉर्टेक्स के बाद जो हम भी स्पीच निकालते हैं वो स्पीच आ जाएगी। तो इतने से इतना बात समझ में आ गई। इससे पहले समझा चुके हैं ऑडिटरी कॉर्टेक्स, वर्निक्स एरिया, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ब्रोकाज एरिया और ये वाला जो पॉइंट है मोटर कॉर्टेक्स। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। इनमें से किसी भी पार्ट में डैमेज होने की वजह से भी एफेजिया हो सकता है। क्या हो सकता है? एफेजिया हो सकता है। ठीक, हमको एफेजिया के बारे में 4 चीजें ये पता होनी चाहिए। किसी भी एफेजिया पे नाम देने से पहले, कई टाइप के एफेजिया होते हैं हम पढ़ेंगे। किसी भी एफेजिया को नेमिंग देने से पहले हमको क्या क्या जानना जरूरी है, ये बात भी समझ लीजिए। हमको ये जानना जरूरी है कि पेशेंट फ्लुएंट है कि नहीं है। ठीक, पहला चीज। दूसरी चीज हमको ये जानना जरूरी है कि उसकी जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है वो बची है कि चली गई। कॉम्प्रिहेंशन इंटैक्ट है कि नहीं। ठीक, इंटैक्ट है कि नहीं। और तीसरा क्वेश्चन हम ये पूछेंगे, जो रेपिटेशन ऑफ वर्ड है, जो रिपीट कर रहा है वर्ड, वो इंटैक्ट है कि नहीं, कर पा रहा है कि नहीं। ठीक, और जो सबसे लास्ट सवाल होता है वो होता है नेमिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हम ये सब पूरा पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। ठीक है, नेमिंग इंटैक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट के नेम ले पा रहा है कि नहीं। ठीक, इतनी क्लियर कट सी बात समझ में आई। ठीक है, इतनी क्लियर कट सी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये पूरा
पूरा मोटा मोटा यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, अगर अब हम एक एक को समझना चाहें तो फ्लुएंसी आप समझ गए हैं कि फ्लुएंसी क्या होता है, स्पीड, किस स्पीड में बोल रहा है, कितना फ्लुएंटली अपने वर्ड को साथ में रख के बोल पा रहा है, उसको फ्लुएंसी कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव जो होता है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लैंग्वेज होता है, उसको अंडरस्टैंडिंग में डाल सकते हैं कि जो हमने बोला उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। रेपिटेटिव का मतलब आपको पता ही है कि पेशेंट जो मैंने बात कही वो रिपीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। नेमिंग का मतलब पता ही है, जैसे मैंने आपको मार्कर दिखाया तो आप ये बोलेंगे ये मार्कर है, तो ये नेमिंग कहते हैं इसको। ठीक है, इतनी सी क्लियर कट सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, अच्छा एक चीज अब हम ऑन द बेसिस ऑफ फ्लुएंसी पे, ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। अब इनके क्लासिफिकेशन समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? क्लासिफिकेशन। एफेजिया के जो होते हैं क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है, क्लासिफाइड होते हैं, फिर इन्हीं क्लासिफिकेशन के अंदर जो है बाकी टाइप्स आते हैं। तो दो टाइप में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला हम ये कह सकते हैं नॉन फ्लुएंट, ठीक, दूसरा कह सकते हैं फ्लुएंट। दो टाइप में मैंने क्लासिफाई इनको कर दिया, नॉन फ्लुएंट में और फ्लुएंट में क्लासिफाई कर दिया। इतना सिंपल सा ये समझ में आया। ठीक, नॉन फ्लुएंट की बात करें तो नॉन फ्लुएंट में क्या आ जाएगा, कौन कौन सा आ जाएगा? ब्रोकाज का आ जाएगा, ब्रोकाज एफेजिया जिसे कहते हैं, ठीक है, और ग्लोबल आ जाएगा, और इसमें लास्ट आएगा ट्रांसकॉर्टिकल एफेजिया। ठीक है, ट्रांसकॉर्टिकल में मेनली जो होता है मोटर वाला होगा। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब इसमें फ्लुएंट में बात करें, फ्लुएंट में कौन कौन सा एफेजिया आता है? पहला आता है वर्निक्स एफेजिया, ठीक है, दूसरा आता है इसमें कंडक्शन के वजह से, ठीक, कंडक्शन एफेजिया, तीसरा आता है एनोमिक एफेजिया, ठीक, चौथा इसमें लास्ट जो आता है वो ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी का आता है। क्या आता है? ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी का आता है। ठीक, तो इन टोटल ये टाइप समझ गए एफेजियास के कि किन क्लासिफिकेशन में डिवाइड रहेगा और किन क्लासिफिकेशन के हिसाब से अब ये करंटली चलेगा। ठीक है, तो नॉन फ्लुएंट और फ्लुएंट दो क्लासिफिकेशन होते हैं। नॉन फ्लुएंट में ब्रोकाज, ग्लोबल, ट्रांसकॉर्टिकल, मोटर। फ्लुएंट में वर्निक्स, कंडक्शन, एनोमिक और ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, इतना सिंपल शॉर्टेड सा अभी क्लासिफिकेशन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब हम एक एक को अब नॉन फ्लुएंट उठाएंगे। नॉन फ्लुएंट में ब्रोका, ग्लोबल, ट्रांसकॉर्टिकल, ये सब पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, सिंपल शॉर्टेड सी यही बात है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने किसका उठाया? हाँ, वन ही मान लेते हैं, वन मान लेते हैं। पहला उठाया नॉन फ्लुएंट का, जिसमें पेशेंट की फ्लुएंसी खत्म हो जाएगी। तो इसका सबसे पहला टाइप कौन सा है हमारे पास? इसका है ब्रोकाज एफेजिया। ब्रोकाज एफेजिया, ठीक है, ब्रोकाज एफेजिया। ठीक, इसकी डेफिनेशन यही है कि ये नॉन फ्लुएंट एफेजिया होगा जिसमें डैमेज हो जाएगा कौन सा एरिया? ब्रोकाज एरिया। ठीक, ब्रोकाज एरिया के डैमेज होने की वजह से होगा। ब्रोकाज एरिया की लोकेशन आप लोग जानते ही हैं, इंफीरियर टेम्पोरल जाइरस। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में सब कवर करा चुके हैं। ठीक, मोस्टली ये इंफीरियर टेम्पोरल जाइरस जो होता है वो डोमिनेंट हेमिस्फीयर में होगा। डेफिनेशन ही में था डोमिनेंट हेमिस्फीयर, और दी मोस्ट कॉमन साइट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, और इंफीरियर टेम्पोरल जाइरस हमेशा ब्रॉडमैन एरिया 44 और 45 में पाया जाता है। कौन से में पाया जाएगा? ब्रॉडमैन एरिया 44, 45 में पाया जाएगा। ब्लड जो सप्लाई जो इनकी होती है वो कौन सी होती है? सुपीरियर डिवीजन होती है। कौन सी होती है? सुपीरियर डिवीजन होती है। किस सप्लाई की? मिडिल सेरिब्रल आर्टरी से होती है। ठीक है, तो इस एरिया की सप्लाई कहाँ से होगी? मिडिल सेरिब्रल आर्टरी से होती है। ठीक, नॉर्मल फंक्शन ब्रोकाज एरिया का अगर जानने की बात करें,
फंक्शन इनका जानने की बात करें, ठीक है, इसका नॉर्मल सा फंक्शन ये होता है, ये किसी भी थॉट को कन्वर्ट करता है किसी भी लैंग्वेज के प्लान में, लैंग्वेज प्लान करने में मदद करता है, ठीक है। थॉट को कन्वर्ट करेगा लैंग्वेज प्लान में और यही लैंग्वेज बाद में एक तरह से मोटर स्पीच बन जाती है, ठीक है। इतनी सिंपल सीधी सी बात समझ में आई, ठीक है। ठीक, तो अब इसमें डिसफंक्शन की वजह से या लीजन के बाद क्या होगा, लीजन के बाद मसला क्या होगा, फंक्शन तो समझ गए। जब ये डिसफंक्शन करेगा तो डिसफंक्शन की वजह से इसमें होगा क्या क्या, डिसफंक्शन की वजह से क्या होगा, पेशेंट जो है वो आएगा, वो आके ये कहेगा, जैसे आपने उसको कहा कि आज पेपर कैसा गया, ठीक है, आज पेपर कैसा गया, तो पेशेंट कहेगा पेपर नहीं, पेशेंट कहेगा अच्छा आज पेपर, ऐसे करके बोलेगा, ठीक है। वो उसको आंसर पता रहेगा, आंसर पता रहेगा, आंसर क्या रहेगा, पता रहेगा, ठीक। लैंग्वेज भी समझ जाएगा, लैंग्वेज भी समझ जाएगा, लैंग्वेज भी सही रहेगी एकदम, ठीक है। बट एक फ्लुएंट स्पीच नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि नॉन फ्लुएंट की सीरीज है, तो फ्लुएंट स्पीच एक प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये चीज आपको उस पेशेंट में मेनली देखने को मिलेगी। तो क्या क्या देखने को मिलेगा कि वो जो है ये समझ पा रहा है कि आंसर क्या है उस चीज का, उसको पता है, लैंग्वेज क्या यूज करनी है वो भी पता है, बस फ्लुएंसी नहीं ना। इसी फ्लुएंसी ना होने के वजह से वो और क्या चीजें पुअर कर देगा, और कौन सी चीजें पुअर करेगा, वो रेपिटेशन भी पुअर करेगा, क्या करेगा, पुअर कर देगा। और क्या पुअर करेगा, वो नेमिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पुअर कर देगा, नेमिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पुअर कर देगा। तो इतनी क्लियर कट सी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें सब चीज पुअर हो जाएगी सिवाय लैंग्वेज और आंसर जानने के। फ्लुएंट स्पीच खराब हो जाएगी, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स खराब हो जाएगा, नेमिंग करने का तरीका खराब हो जाएगा। इसी को क्या कहा गया है, ब्रोकाज एरिया, या ब्रोकाज एरिया में एफेजिया जो होता है यही कहा गया है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। अब इसके बाद जो है, अब हम ये समझेंगे कि इसके मेन वो होता क्या है मसला, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा, कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें मैं नेक्स्ट में तो नहीं खींच सकता हूँ, कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अगर ये नहीं बता पा रहा है तो उसमें और क्या मसला आ सकता है, पेशेंट में और क्या मसला आएगा, पेशेंट में ए ग्रामेटिज्म देखने को मिलेगा, ए ग्रामेटिज्म देखने को मिलेगा, वो कंडीशन जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, इसी को ए ग्रामेटिज्म कहते हैं, ठीक। और क्या आपको देखने का मिलेगा, ये और क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी, ये मोस्टली उन पेशेंट को होता है जिनके राइट हेमीपैरेसिस हो जाएगा, ठीक है। इन पेशेंटों को अक्सर करके देखा गया है कि इनकी राइट हेमीपैरेसिस हो जाएगा, ठीक। और क्या देखने को मिलेगा, राइट साइड में फेशियल वीकनेस देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, राइट साइड में फेशियल वीकनेस देखने को मिलेगी, ठीक। तो अगर कोई पेशेंट इंटर कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट इंटर किया जिसके एमसीए में स्ट्रोक पड़ा है, ठीक है, एमसीए में डायग्नोसिस अगर आपको उसका पता चल गया एमसीए में स्ट्रोक पड़ा है, तो उससे अगर आप अपना नाम पूछेंगे तो बहुत स्टटर करेगा, वो स्टटर करना मतलब अटकेगा। आपने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो कहेगा आसिफ, ऐसे करके बोलेगा, ठीक है। फिर आप उससे कहेंगे कि अगर आँख बंद कर लो, तो आँख बंद करने की वजह से देखिए एक चीज़ ये होगी कि आँख जब बंद करेगा तो वो चुपचाप से बंद कर लेगा, तो इसका ये मतलब है कि उसका कॉम्प्रिहेंशन तो सही है, ठीक है, क्या मतलब वो लैंग्वेज तो सही समझ पा रहा है, पर वो जब लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करने जा रहा है तब इम्प्लीमेंटेशन या स्पीच प्रोवाइड करते टाइम उसकी गलती हो रही है, ठीक। तो एक सिंपल सॉर्टेड से हम ये समझ सकते हैं, सिंपल सॉर्टेड सी एक चीज़ हम इसमें ये समझ सकते हैं कि इन पेशेंटों में कॉम्प्रिहेंशन अच्छा रहेगा, प्लस क्या रहेगा, फ्लुएंसी अच्छी नहीं रहेगी। तो आप चुपचाप समझ जाएंगे कि ये ब्रोकाज एरिया में मसले की वजह से आ रहा है। वो आपकी बात तो सही से समझ जा रहा है, पर वो जब बोलने की बारी आ रही है तो अपनी बात सही से बता नहीं पा रहा है,
ठीक है, वो ये जानता है कि क्या हमको बोलना है, कॉम्प्रिहेंशन उसका अच्छा है पर उसकी फ्लुएंसी नहीं अच्छी है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ब्रोकास एफेजिया कहा गया है। इतनी सिंपल शॉर्टेड सी बात समझ गए, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन की इसकी बात करें, ब्रोकास एफेजिया की एग्जामिनेशन की बात करें, तो आप कुछ मत पूछिए, आप उससे बस पूछ लीजिए कुछ सवाल। फ्लुएंसी चेक करने के लिए फैमिली के बारे में पूछ लीजिए, तो इसको एफ से याद कर लीजिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के लिए ये कहिए कि भैया आग बंद कर लो, सी से याद कर लीजिए, क्लोज आइज, ठीक है, क्लोज आइज करने कह दीजिए। रेपिटेशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, रेपिटेशन आप चेक करने के लिए सिंपल सा कहेंगे कि हमारे साथ साथ रिपीट करो वर्ड, ठीक, रेपिटेशन भी चेक हो जाएगा आपका। और नेमिंग चेक करने के लिए आप उसको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखा के उससे कहेंगे नेम बताओ, ठीक। तो इसमें हर चीजें टेस्ट हो जाएंगी। फैमिली के बारे में जैसे ही बताएगा तो फ्लुएंसी टेस्ट हो जाएगी, एफ फॉर फ्लुएंसी हो गया। सी से जैसे ही बताएगा क्लोज आइज के तो कंप्रीहेंशन चेक हो जाएगा। आर से रेपिटेटिव मतलब रिपीट करेगा। एन से नेमिंग मतलब नेम करेगा, ठीक है। इतनी सी टेस्ट आप करके ये बता सकते हैं कि क्या उसका ठीक है, क्या उसका खराब है, ठीक है। इतनी सी क्लियर कट सी बात समझ में आ गई, ठीक। अब हम जो है सेकंड पे मूव करेंगे। सेकंड जो हमारा है, सेकंड हमने पढ़ा है ट्रांसकॉर्टिकल, ठीक है, या उसको और क्या कहते हैं, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया। ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया, इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। अब इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस एक होता है, ट्रांसकॉर्टिकल और ब्रोकास में सबसे बड़ा एक डिफरेंस ये समझ जाइए कि इन दोनों में सिर्फ रेपिटेशन का फर्क होता है। पेशेंट वही हरकत करेगा, कॉम्प्रिहेंशन सही कर लेगा, नॉन फ्लुएंट होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसकी लोकेशन क्या होती है, कहाँ पे लीजन की वजह से ये होगा, कहाँ पे लीजन होगा तब ये होगा अक्सर करके एंटीरियर या तो सुपीरियर ऑफ ब्रोकास एरिया, एंटीरियर और सुपीरियर ऑफ ब्रोकास एरिया, ठीक है। और यूजुअली जो होता है वो मोटर एरिया में होता है या तो मीडियल फ्रंटल लोब में होता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। जो मेन ब्रोकास एरिया है वो अक्सर करके इस चीज से बच जाता है, प्रिजर्व्ड रहे। इतनी सी बात समझ में आ गई कि इन पेशेंट में सेम ब्रोकास एरिया की तरह जो है होता है, बस इन पेशेंट में जो रेपिटेशन आपको देखने को मिलेगी वो भी ऑल्टर्ड रहेगी, ठीक है। रेपिटेशन क्या रहेगी, ऑल्टर्ड रहेगी। सिंपल शॉर्टेड से यही समझाने का मतलब था कि ये चीज़ें ब्रोकास एरिया में और ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया दोनों में सेम होती हैं, ठीक है। क्या क्या सेम होता है, पहला दोनों नॉन फ्लुएंट होते हैं, दोनों में कॉम्प्रिहेंशन होता है पर नॉन फ्लुएंसी की वजह से पेशेंट बोल नहीं पाता है, ठीक। लोकेशन की बात करें तो लीजन की लोकेशन मैंने बता दिया है कि एंटीरियर या सुपीरियर ऑफ द ब्रोकास एरिया में हो जाएगा। ब्रोकास एरिया के एंटीरियर एंड सुपीरियर टू ब्रोकास एरिया है, ये टू एंटीरियर एंड सुपीरियर टू ब्रोकास एरिया। मोस्टली इसमें ब्रोकास एरिया जो है वो प्रिजर्व रह जाता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई जो इसकी अफेक्टेड होगी वो वही सेम होगी, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई कि इन पेशेंट में अक्सर करके ये देखा गया है कि स्पॉन्टेनियस स्पीच, थोड़ा सा लेक्चर बीच में ब्रेक हो गया था, कॉल आ गई थी, ठीक है। तो इसके वजह से स्पॉन्टेनियस स्पीच जनरेशन में पेशेंट में
दिक्कत आने लगती है। क्या क्या चीजें नॉर्मल रहेंगी? ब्रोकाज एरिया जो इंटैक्ट रहेगा, ठीक है, ब्रोकाज एरिया भी इंटैक्ट रहेगा क्योंकि ब्रोकाज एरिया के एंटीरियर और सुपीरियर में हो रहा है, ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। और क्या रहेगा? कॉम्प्रीहेंशन इंटैक्ट रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन इंटैक्ट रहेगा, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या इंटैक्ट रहेगा? स्पीच आउटपुट। स्पीच आउटपुट या तो एक तरह से क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि रेपिटेशन जो रहती है कि मेरे साथ रिपीट करो, वो भी इंटैक्ट रहेगी। तो ये तीनों चीज़ें सिर्फ इंटैक्ट रहेंगी। बाकी जो स्पॉन्टेनियस स्पीच जनरेशन है, जो स्पीच को जनरेट करता है, या तुरंत एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड हमको जो बोलना है, उसमें दिक्कत आती है। कहाँ पे दिक्कत आती है? स्पॉन्टेनियस स्पीच जनरेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है। क्लिनिकल एग्जाम्पल की बात करें तो क्लिनिकल एग्जाम्पल जो है इसका, इसमें पेशेंट से आप पूछेंगे कि अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। किसके बारे में? फैमिली के बारे में कुछ बताओ, ठीक। तो पेशेंट जो है बहुत लंबा सोचेगा, बहुत लॉन्ग पॉज लेगा और फिर कुछ बताएगा, पर थोड़ा ही सही बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसका तुरंत स्पीच जनरेट करने वाली चीज में डिसफंक्शन आ गया है, ठीक है, वो सही से बता नहीं पाएगा, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई। और अब जब ये तीनों एरिया इंटैक्ट है तो आप कॉम्प्रिहेंशन रेपिटेशन भी पूछ सकते हैं, उससे रेपिटेशन का भी पूछ सकते हैं। तो आप सिंपली क्लासिफाइड ये कर सकते हैं कि अगर वो स्पॉन्टेनियस स्पीच जनरेशन नहीं कर पा रहा है तो उसके ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया है, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड सी बात यही है। अच्छा, एक सोचने वाली बात यह है, रिपीटेशन कैसे इंटैक्ट हो सकता है? ठीक है, रिपीटेशन ऐसे इंटैक्ट होता है क्योंकि जो लैंग्वेज बनाने का एक पूरा सर्किट है, ठीक, पूरा सर्किट है, ब्रोकास, एक्यूरेट फासिकुलस और वर्निक्स एरिया, ये तीनों जो हैं ये तीनों इंटैक्ट रहते हैं। इसी के वजह से इसी के वजह से रेपिटेशन प्रिजर्व्ड रह जाती है, ठीक है, रेपिटेशन प्रिजर्व्ड रह जाती है, ठीक। इतनी सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आ गई। तो ब्रोकाज एरिया में क्या हो जाएगा? रेपिटेशन भी खराब हो रहेगी, ठीक है, और इसके में क्या रहेगा? रेपिटेशन इंटैक्ट रहेगी। दोनों में एक ही फर्क है, यही मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख के बताया था, ठीक। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। किन डिजीजेस में ये देखने को मिलेगा? ये मोस्टली उन पेशेंट में देखने को मिलेगा जिनके एसीए और एमसीए में इन्फेक्शन हुआ है। एसीए और एमसीए के वाटरशेड एरिया में इन्फेक्ट हुआ है, ठीक है, इन्फेक्ट हुआ है, ठीक। इतनी ये एक चीज समझ गए। सेकंड जो होगा फ्रंटल लोब में होगा, क्या होगा? कोई इंजरी हो जाएगी, उसके वजह से हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? फ्रंटल लोब में ट्यूमर की वजह से हो जाएगा, ठीक। इतनी क्लियर कट सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, इतनी क्लियर कट सी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही सिंपल सॉर्टेड सा समझाने का मसला यही है, तरीका यही है कि जो नॉन फ्लुएंट टाइप का होता है वो जो है दोनों ब्रोकाज और ट्रांसकॉर्टिकल दोनों में देखने को मिलेगा। सिर्फ एक डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलेगा कि ब्रोकाज में रेपिटेशन पुअर हो जाती है और ट्रांसकॉर्टिकल में रेपिटेशन इंटैक्ट रहती है। बीमारियां मैंने समझा दी हैं, सिंपल सॉर्टेड सा समझ जाइए, ठीक। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा ग्लोबल एफेजिया। क्या आता है? ग्लोबल एफेजिया आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो थर्ड और लास्ट पे आते हैं जो कि है ग्लोबल एफेजिया। ग्लोबल एफेजिया, ग्लोबल एफेजिया क्या होता है? ये सबसे सीवियर टाइप ऑफ एफेजिया होता है, सबसे सीवियर टाइप ऑफ एफेजिया होता है,
इसमें भी जैसे बाकियों में एसी और एमसीए का इन्फार्क्ट हो रहा था, इसमें भी जो है वो एरिया ऑफ लीजन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई जो होगी, ब्लड सप्लाई की जो बात करें तो वो लार्जर एरिया ऑफ एमसीए को कवर करेगी। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के लार्जर एरिया ऑफ एमसीए में इन्फार्क्ट होगा। ठीक है, इतनी सी पॉइंट समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, अब हम इसमें जो है ये समझें किस पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर में ये करेगी। ठीक है, तो ये लार्जर डोमिनेंट हेमिस्फीयर भी कवर करेगी। ठीक, लार्जर डोमिनेंट हेमिस्फीयर भी कवर करेगी। ठीक, इतनी सी बात समझ गए? ठीक, अब ये जो लीजन होगा ये समझिएगा कि ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया, एक्यूरेट फेसिकुलस और जितने भी सराउंडिंग कॉर्टेक्स हैं उनमें ये लीजन इन्वॉल्व हो जाएगा। किसमें ये लीजन इन्वॉल्व हो जाएगा? ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया, एक्यूरेट फेसिकुलस। ठीक, और जितने भी कॉर्टेक्स सराउंड करने वाले हैं, सराउंडिंग कॉर्टेक्स, इन सब में लीजन आएगा। तभी कहा गया है कि एक बहुत लार्जर डोमिनेंट हेमिस्फीयर में लीजन आने की वजह से ये मसला देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें जो क्या क्या कमी देखने को मिलेगी या क्या क्या इफेक्ट रहेगा, इसमें आपकी फ्लुएंसी भी खराब हो जाएगी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन भी खराब हो जाएगा, रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा, और लास्ट एंड नॉट लीस्ट नेमिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसमें नेम कर सकते हैं, वो तक खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आई कि इन पेशेंट में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा जाएगा। ठीक है, इसमें यही देखा गया है कि जो पेशेंट आते हैं जिनमें कि लेफ्ट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का स्ट्रोक पड़ता है और वो लार्जर एरिया कवर करता है, तो उनमें ये चीज देखी जाती है। तो उनमें ये चीज देखी जाएगी। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ गए कि जो पेशेंट जिनमें लेफ्ट एमसीए स्ट्रोक लार्जर एरिया कवर करेगा उनमें ये चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक, ये सिंपल सॉर्टेड सा एक समझाने का तरीका था। ठीक, अब हम जो है हमारे पास फ्लुएंट वाली सीरीज खत्म हो गई है। पहला क्लासिफिकेशन नॉन फ्लुएंट में 3 आते हैं। ठीक, ब्रोकाज, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर और ग्लोबल। ब्रोकाज एरिया हमसे क्या कह रहा था कि फ्लुएंसी चली जाएगी और रेपिटेशन भी चला जाएगा, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन बचा रह जाएगा और नेमिंग बची रह जाएगी। सेकेंड टाइप में इसके आए, सेकेंड टाइप क्या था? ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया। ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया हमसे ये कह रहा था कि पेशेंट में फ्लुएंसी चली जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, रेपिटेशन रहेगा और नेमिंग रहेगी। तो सिर्फ एक डिफरेंस क्रिएट होके आ रहा था वहाँ पे कि ब्रोकाज और ट्रांसकॉर्टिकल एफेजिया में सिर्फ रेपिटेशन का डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, वो दूसरा टाइप खत्म हो गया। दोनों में जो ब्लड सप्लाई इफेक्टेड हो रही थी वो एसी और एमसीए के बॉर्डर वाली हो रही थी। ठीक है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में इन्फैक्ट आने की वजह से हो रहा था। ठीक है, अब थर्ड की हम लोग ने किया ग्लोबल एफेजिया। ग्लोबल एफेजिया जो होता है सबसे सीवियरेस्ट एफेजिया होता है। इसमें जो होता है एमसीए के सबसे बड़े एरिया में इन्फैक्ट पड़ेगा और सबसे लार्जर डोमिनेंट हेमिस्फीयर कवर करेगा। और क्या क्या कवर करेगा? कहाँ लीजन आएगा? ब्रोकाज में, वर्निक्स में, एसोसिएशन कॉर्टेक्स में, और नहीं एक्यूरेट फेसिकुलस में, और जितने भी सराउंडिंग कॉर्टेक्स हैं इनमें लीजन आ जाएगा। सिंपल सॉर्टेड सा। ठीक, एमसीए स्ट्रोक के वजह से होगा अगर क्लिनिकली देखा जाए तो इन पेशेंट में जिनमें मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में बहुत लार्जर एरिया में स्ट्रोक पड़ा हो तो उन पेशेंट में होगा। इन पेशेंट में फ्लुएंसी, कॉम्प्रिहेंशन, रेपुटेशन और नेमिंग सब रिड्यूस रहेगी, सब खत्म देखने को मिलेगा। कोई एक चीज़ सही देखने को आपको नहीं मिलेगी।
इतनी क्लियर कट सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे फ्लुएंट पे। ठीक, किस पे? फ्लुएंट पे। सेकेंड टाइप का हमारे पास क्लासिफिकेशन जो था वो था फ्लुएंट वाला। ठीक है, दो क्लासिफिकेशन हमने बांटा था, फ्लुएंट और नॉन फ्लुएंट। फ्लुएंट की अगर बात करें तो फ्लुएंट में सबसे पहला आता है वर्निक्स एफेजिया। ठीक है, वर्निक्स एफेजिया आता है। वर्निक एफेजिया हमको क्या बताता है कि जब भी किसी पेशेंट के पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस में लीजन आएगा तब ये होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई? कहाँ पे लीजन आएगा? पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस में लीजन आने की वजह से। ब्रॉडमैन एरिया 22 इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई जो कवर होगी, जो ब्लड सप्लाई इसमें अफेक्टेड होगी वो कौन सी होगी? वहाँ पे सुपीरियर डिवीजन चल रहा था, यहाँ पे इंफीरियर डिवीजन चलेगा। हमने ब्रोकाज एरिया में सुपीरियर डिवीजन पढ़ा, इसमें इंफीरियर डिवीजन ऑफ एमसीए अफेक्टेड होगी। इतनी सी बात समझ में आ गई? इन पेशेंट में क्या देखा गया है? इन पेशेंट में ये देखा गया है कि सिर्फ फ्लुएंसी ही सही रहती है, सिर्फ फ्लुएंसी ही सही मिलेगी इन पेशेंट में। अगर कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो ये भी नहीं मिलेगा, रेपिटेशन की बात करें ये भी नहीं मिलेगा, नेमिंग की बात करें ये भी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ फ्लुएंसी बची रह जाएगी कि फ्लुएंटली पेशेंट बोल पा रहा है कुछ। ठीक है, अब इनके पेशेंट जो आएंगे वो कैसे रहेंगे? वो लगातार चीजें तो बोल लेंगे पर क्या बोल रहे कोई सेंस नहीं बनाएगी उनकी चीजें। तो इन पेशेंट को कहा जाता है फ्लुएंट बट मीनिंगलेस। ठीक है, इनके पेशेंट जब भी आएंगे वो आराम से बोलेंगे, नॉर्मली बोलते चले जाएंगे, कोई सटरिंग नहीं देखने को मिलेगा, कोई वर्ड्स ब्रेक नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी बोलेंगे कोई सेंस नहीं बनाएगी कोई बातें। फ्लुएंट बट मीनिंगलेस, इतनी सी बात समझ में आ गई, सिंपल सॉर्टेड सी। ठीक, अब ठीक है, इनके पेशेंट में वर्निक्स एफेजिया वाले में ये दिक्कत देखने को मिलेगी। अच्छा, इनकी लैंग्वेज में कुछ चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें हम समझना चाहेंगे। पहला क्या हो जाएगा? पैराफेजियासिस। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए? पैराफेजियासिस। ठीक है, पैराफेजियासिस देखने को मिलेगा। ठीक है, पैराफेजियासिस मतलब दो तरीके की चीजें बोलेंगे। कप को तब भी बोल सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं? आपने फोर्क कहा तो वो स्पून बोलेंगे, या आप फोर्क की जगह स्पून बोलेंगे। ये चीज देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज क्या देखने को मिल सकती है? ठीक, जिसे कहते हैं नियोलोगिज्म। ठीक है, नियोलोगिज्म क्या होता है? नियोलोगिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट अपने मेड अप वर्ड्स बनाता है। जैसे किसी लोगों को देखा होगा, जैसे एक दोस्त को मैंने देखा था बोलते हुए कि अनसिक्योर, वो कंटिन्यूस एक सेंटेंस एक स्पीच दे रहा था, उसमें उसने अनसिक्योर कह दिया और फिर बहस कर रहा है कि वो वर्ड होता है। ठीक है, तो नियोलोगिज्म जो होती है कंडीशन, इसमें जो होता है अपने से बनाए वर्ड ताकि वो और फ्लुएंट दिखे स्पीच, तो वो मेड अप वर्ड्स डाल देते हैं बीच में। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई? तो ये दो चीजें आपको समझ के रखनी है कि इनमें होता क्या है। ठीक, तो ये हमारा जो था वर्निक्स एफेजिया कंप्लीट हो चुका है। वर्निक्स एफेजिया के बाद हमको, अच्छा इसमें अवेयरनेस भी नहीं रहेगी, बहुत वर्ल्ड की मैच मिक्सिंग रहेगी, तो इसमें अवेयरनेस भी नहीं देखने को मिलेगी, अवेयरनेस भी रिड्यूस देखने को मिलेगी। इतनी सी बात समझ में आ गई जब हम वर्निक्स एफेजिया की बात करते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे जो हमारा है वो है कंडक्शन एफेजिया। सेकंड जो हमारा है
कंडक्शन एफेजिया कहते हैं इसको। कंडक्शन एफेजिया क्या होगा, ये सबसे ज्यादा लोकलाइज्ड सिंड्रोम होता है, ठीक है। कंडक्शन एफेजिया में क्या होता है, मेजॉरिटी लीजन जो है वो आर्क्यूएट फेसिकुलस में होता है। इसमें लीजन कहाँ पे होगा, आर्क्यूरेट फेसिकुलस में होगा। और आर्क्यूरेट फेसिकुलस आपको पता है ब्रोकाज और वर्निक्स एरिया के बीच का रीजन होता है, तो इसी वजह से ये कनेक्शन बनाता है। तो इसी कनेक्शन बनने की वजह से इन पेशेंट में जो है फ्लुएंसी ठीक रहेगी। क्या ठीक रहेगी, फ्लुएंसी ठीक रहेगी, पर रेपिटेशन पुअर हो जाएगा, ठीक। उसके साथ साथ क्या होगा, जो नेमिंग कैपेबिलिटी है वो भी 50% तक चली जाएगी, ठीक है, माइल्डली चली जाएगी। और कॉम्प्रिहेंशन ठीक रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन ठीक रहेगा। तो दो चीज़ खराब हो जाएंगी, दो चीज़ ठीक हो जाएंगी, ठीक है। इनको ये समझिए कि पेशेंट अंडरस्टैंड तो कर रहा है, पेशेंट बोल तो रहा है, पर पेशेंट रिपीट नहीं कर पा रहा वर्ड। क्या नहीं कर पा रहा, वर्ड रिपीटेशन खत्म हो गया है, वर्ड रिपीटेशन में डिसफंक्शन हो रहा है, मतलब कर नहीं पा रहा है, नॉट एबल टू परफॉर्म एनी वर्ड रेपिटेशन। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें ये समझ में आता है कि वर्ड रेपिटेशन जो होता है, हमेशा वर्ड रेपिटेशन किसी का डैमेज है तो इसका ये मतलब है कि उसका कनेक्शन जो है, जो ब्रोकाज और वर्निक्स एरिया कनेक्शन है जो कि एक्यूरेट फेसिकुलस करता है, उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ गई है और कनेक्शन डैमेज हो गया है। इतनी सी बात समझ में आ गई, इसीलिए इसको कंडक्शन एफेजिया कहा जाता है, क्योंकि ब्रोकाज और वर्निक्स एरिया के बीच का एरिया जो होता है वो एक्यूरेट फेसिकुलस होता है। अब वही को कंडक्ट या कनेक्शन बनाने में काम आता है, उसी में खराबी आने की वजह से पेशेंट वर्ड्स रिपीट नहीं कर पाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टाइप वाले में। किस टाइप में, थर्ड टाइप वाले में चलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ फ्लुएंट एफेजिया क्या था, ट्रांस कॉर्टिकल सेंसरी एफेजिया, ठीक है। ट्रांस कॉर्टिकल सेंसरी एफेजिया जो होता है वो जब होगा जब किसी पेशेंट में ट्रांस सेंसरी इक्विवेलेंट टू ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया, ठीक है। हमने जैसे कि मोटर एफेजिया हम पढ़ चुके हैं जो नॉन फ्लुएंट में पाया जाता है, तो ये वैसे ही होता है, बस इसमें सेंसरी चीज़ें गड़बड़ आ जाती हैं, ठीक है। इन पेशेंट में लीजन कहाँ पे होगा, इन पेशेंट में पोस्टीरियो टेम्पोरल टेम्पोपैराइटल रीजन में होगा, ठीक है। इनका लीजन कहाँ पाया जाएगा, पोस्टीरियो टेम्पोपैराइटल रीजन में, या तो रीजन नहीं जंक्शन में। इनका लीजन कहाँ पे होगा, क्या हुआ, हम ऊपर में, ठीक, पोस्टीरियर टेम्पोपैराइटल जंक्शन में इनका लीजन होगा। ये लीजन जहां पे भी प्रेजेंट होगा वो वर्निक्स एरिया के बाहर होगा। कहाँ होगा, आउटसाइड ऑफ वर्निक्स एरिया। इतनी सी बात समझ में आ गई, वर्निक्स एरिया के बाहर हो जाएगा। ब्लड सप्लाई जो कवर होगी वो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी वाली होगी, ठीक है, उसी के रीजन की होगी। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, क्या क्या देखने को मिलेगा, तो फ्लुएंट टाइप में है तो फ्लुएंसी पेशेंट में देखने को मिलेगी। कॉम्प्रीहेंशन जो है वो पुअर हो जाएगा, एकदम खराब हो जाएगा, और रेपुटेशन भी इसमें जो है वो ठीक देखने को मिलेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन खराब होगा। क्या खराब होगा, कॉम्प्रीहेंशन खराब हो जाएगा, ठीक है। और पेशेंट से जब भी आप कहेंगे कि अपनी आंख बंद करो, तो आंख बंद नहीं करेगा, वो समझ नहीं पाएगा वर्ड।
पर अगर आप उससे कहेंगे कि आँख बंद करो और ये वर्ड को रिपीट करो तो वर्ड रिपीट कर देगा। तो रिपीटेशन ठीक रहेगा, सिर्फ समझना जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, इसके ये होता किस लिए है, क्योंकि मेनली जो हो रहा है कि कॉम्प्रिहेंशन चला जा रहा है, तो इसमें होता ये मसला है कि इसमें सर्किट इंटैक्ट रहता है। जो रेपिटेशन सर्किट होता है, वो इंटैक्ट बचा रह जाता है। क्या इंटैक्ट बचा रह जाएगा? रेपिटेशन सर्किट इंटैक्ट बचा रह जाएगा। ठीक, तो इसी के वजह से जो होता है कि जब यह वर्निक्स एरिया के बाहर होता है तो मीनिंग में, वर्निक्स एरिया के बाहर जब होता है तो इसीलिए इसमें मीनिंग का नेटवर्क सही से नहीं आता, मीनिंग नेटवर्क में डिसकनेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो रेपिटेशन सर्किट इंटैक्ट होने की वजह से ये आपका ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफेजिया होता है। तो चौथा जो है, इसमें चौथा पॉइंट जो शुरू होगा, हमने ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी खत्म कर दिया है। ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी के बाद चौथा जो आता है, डी पॉइंट जो आएगा, उसे क्या कहेंगे? एनोमिक एफेजिया कहेंगे। ठीक है, एनोमिक एफेजिया। एनोमिक एफेजिया जो है वो सबसे कॉमन टाइप ऑफ एफेजिया होता है, मतलब सबसे माइल्डेस्ट होता है, सबसे कम होता है और सबसे कॉमन होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। ठीक, इनमें जो है लीजन वैरी करता रहता है, पर यूजुअली कहाँ पे लीजन देखा जाता है? यूजुअली एंगुलर जाइरस, टेम्पोरल लोब, यही सब जगह देखा जाएगा। एंगुलर जाइरस में लीजन की वजह से होता है, एंगुलर जाइरस या टेम्पोरल लोब। ठीक, इन दोनों में और तीसरा मान लीजिए कि पैराइटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स कहते हैं, पैराइटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स में। ठीक, इन तीनों जगह में यूजुअली देखा गया है, कोई ऐसा स्पेसिफाइड जगह नहीं ना, यूजुअली जो लीजन देखा गया है इन तीनों जगह में देखा गया है, इसके वजह से होता है। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ चली जाती है, ये समझिएगा, फ्लुएंसी एकदम ठीक रहेगी, कॉम्प्रिहेंशन एकदम ठीक रहेगा, रेपिटेशन एकदम ठीक रहेगा, सिर्फ नेमिंग करने की कैपेबिलिटी चली जाती है। क्या चली जाएगी? नेमिंग करने की कैपेबिलिटी चली जाएगी। तो इसी के वजह से जो है एनोमिक एफेजिया, एनोमिक में समझ जाइएगा कि नेम पेशेंट नहीं बता पा रहा है। आपने पेशेंट को पेन या मार्कर दिखाया और पूछा क्या है, पर पेशेंट उसका नाम नहीं बता पा रहा। तो ये सिंपल सॉर्टेड सा इन शॉर्ट पूरा समझा दिया गया है कि फ्लुएंट एफेजिया और नॉन फ्लुएंट में क्या क्या मसले होते हैं। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अच्छा ये समझना है कि कौन से में कहाँ पे लीजन होता है, तो मैं उसकी टेबल बना दे रहा हूँ, वो समझ जाइए। ठीक है, ये एफेजिया सिंड्रोम खत्म हो चुका है। ठीक, क्या हो गया है? खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे किस टाइप का एफेजिया। इधर एफेजिया लिख देंगे और इधर एरिया लिख देंगे, लेकिन एरिया में लीजन होने की वजह से होता है। ठीक है, तो अगर ब्रोका की बात करें तो ब्रोका हमने पढ़ा है इंफीरियर फ्रंटल जाइरस, सिंपल सॉर्टेड। सेकंड की बात करें, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर की बात करें, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर कहाँ पे हो रहा था? फ्रंटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स में या एसोसिएशन एरिया में। ठीक, तीसरे की बात करें जो कि ग्लोबल था, जो कि सबसे सीवियरेस्ट एफेजिया होता है, वो लार्ज एरिया को कवर कर रहा था, तो लार्जर एमसीए को। ठीक है, लार्जर एमसीए एरिया कवर करने में। ठीक, चौथे की बात करें, वर्निक्स हमारे पास था जो कि एक तरीके का नॉन फ्लुएंट था, तो नॉन फ्लुएंट वाला किसको कवर कर रहा था? पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस को। किसको कर रहा था? टेम्पोरल जाइरस को कवर कर रहा था। इतनी सी बात समझ में आ गई।
ये 3 नॉन फ्लुएंट के थे, अब फ्लुएंट वाला पूरा बता रहे हैं। वर्निक फ्लुएंट में आ गया। सेकंड कंडक्शन एफेजिया था, जिसकी वजह से आर्क्यूएट फेसिकुलस में हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था? आर्क्यूएट फेसिकुलस में हो रहा था, क्योंकि ब्रोकाज एरिया को और वर्निक्स एरिया को आर्क्यूएट फेसिकुलस आपस में जोड़ता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या समझना है हमको? इसके बाद जो है ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी बचा। ट्रांसकॉर्टिकल मोटर हो चुका था, ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी बचा। ट्रांसकॉर्टिकल जो था वो टेम्पोपराइटल में था। कहाँ था? टेम्पोपराइटल में था। ठीक है, वहाँ के लीजन की वजह से होगा। लास्ट जो है हमारा वो एनोमिक था। एनोमिक में नाम इंसान नहीं बता पा रहा था, नाम नेमिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट भूल जाएगा। तो ये कहाँ पे हो रहा था? ये भी टेम्पोपराइटल में होगा। बस इसके आगे जोड़ दिएगा एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ठीक है, टेम्पोपराइटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। तो इतनी सी बात समझ में आ गई कि ब्रोका में दिक्कत होगी तो इंफीरियर फ्रंटल जाइरस, ट्रांसकॉर्टिकल में मोटर में दिक्कत होगी तो फ्रंटल एसोसिएशन एरिया, ग्लोबल एफेजिया में लार्जर एमसीए इन्वॉल्व होगा, वर्निक्स में पोस्टो सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस होगा, कंडक्शन एफेजिया में आर्क्यूएट फेसिकुलस होगा, ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी में टेम्पोपराइटल होगा, एनोमिक में टेम्पोपराइटल एसोसिएशन कॉर्टेक्स होगा। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से मैंने चार्ट बना दिया है कि एफेजिया का सिंड्रोम अगर कहीं देखने को मिलता है आपको, तो उसमें कौन सा एरिया कैसे एक चार्ट में कवर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, बस सिंपल सॉर्टेड सही है। आप इसके क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैंने फ्लुएंट और नॉन फ्लुएंट में क्लासिफिकेशन किया था, आप कॉम्प्रिहेंशन में क्लासिफिकेशन करके अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करके उसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो एफेजिया सिंड्रोम यहाँ पे ख़त्म होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन आएगा, वो हायर मेंटल फंक्शन का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है।